नमस्ते। बाबा विशुद्धानंद जी की गुरु परंपरा की ओर से मैं प्रोफेसर अनिरुद्ध मुखर्जी आप सभी को बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। योगीराज दुर्गादास परमहंसदेव कथा जो वीडियो सीरीज़ हम लोग को चल रहा था, आज उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, श्यामागौती रायचौधरी जी जो इस किताब के ऑथर है, वो हर हफ्ते की छुट्टी जब होता था सैटरडे संडे, तब वो दुर्गा बाबा के पास पहुंच जाते थे। तो वैसे ही एक बार एक वाक़या हुआ कि उन्होंने तब दुर्गा बाबा वर्धमान आश्रम में थे और फ्राइडे को वो इवनिंग में जाके पहुँचे और दुर्गा बाबा उनको पूछे कि बैठो बैठो अभी मनोरंजन आएगा। तो उन्होंने कहा मनोरंजन कौन है? तो दुर्गा बाबा कहा कि मनोरंजन कुचूट ग्राम निवासी उनका एक शिष्य है, वो अभी आएगा, रुको अभी आएगा। तो ऐसे ही बात करते करते फिर मनोरंजन जी वो आ गए। तो फिर शाम को थोड़ा सा वो टिफ़िन करके दुर्गा बाबा रहते थे विशुद्ध आश्रम का एकदम छत पे एक घर था, जहाँ पे दुर्गा बाबा अपना संध्यानिक करते थे, वहाँ पे वो रहते थे। तो सब मिलकर ऊपर गए। तो ऊपर जाने के बाद कुछ योग तत्व जो बातचीत वो गपशप कुछ हो रहा था और फिर रात को फिर वो लोग वापस आके फिर डिनर करके वो सो गए। अगले दिन सुबह भी वैसे ही कुछ बातचीत चल रहा था, तब दुर्गा बाबा ने कृपा करके उन लोगों को ईरा का गंध, सुषुम्ना का गंध, पिंगुला का गंध, हर एक हमारे शरीर में योग शास्त्र में जो नाड़ियों के बारे में कहा गया है, हर एक नाड़ी का हर एक उसका गंध होता है, उसका एक महसूस वो किया जाता है। तो दुर्गा बाबा सब कुछ प्रैक्टिकली उन लोगों को वो समझाए, दिखाए कैसे क्या होता है। तो वैसे ही जब चल रहा था तो फिर दुर्गा बाबा बोले कि चलो अभी कुआं के पार जाते हैं, उधर नहाएंगे। तो कुआं से एक बाल्टी उठाए और बाल्टी भर पानी, वहाँ से एक मग लिया और अपने नाभि के द्वार से उधर पानी वो डालने लगे। डालते डालते पूरा बाल्टी का जो पूरा पानी वो अंदर ही अंदर नाभि के द्वार में पूरा अपने पेट में खींच लिए और पेट विशाल बड़ा हो गया, मानो तानपुरा के माफिक इतना बड़ा वो हो गया। तो दुर्गा बाबा बोले देखे कैसे धोती होता है, और जैसे पानी खींचे थे वैसे ही धीरे धीरे वो फिर नाभि के द्वार से पानी छोड़ने लगे और फिर से उनका पेट जैसा पहले की तरह था वो स्वाभाविक हो गया। और जो पानी वो अंदर धोती करके छोड़े, वो पानी को बोला अभी उसका वास देखो कैसा होता है, और वहाँ से पद्मगंध का वास पूरा वो पद्मगंध का जो वो गंध है वो पूरा वो छोड़ रहा था। तो ऐसे दुर्गा बाबा ने कभी कभी वो उस सिद्धि का वो प्रदर्शन करते रहते थे। तो और एक घटना, एक हफ्ते फ्राइडे को वो श्यामागौती रायचौधरी जी दुर्गा बाबा के पास फिर मिलने के लिए गए, वर्धमान आश्रम में ही गए और जब पहुँचे देखे दुर्गा बाबा तब तक नहीं आए हैं। तो पूछा बाबा कहाँ गए हैं, दुर्गादा कहाँ गए हैं? तो बोले वो मनोरंजन जी जो है उनके जो शिष्य है उनके ही घर पे वो गए हैं। तो कहते कहते फिर थोड़ी देर बाद दुर्गा बाबा आ गए शाम को 7 बजे, और श्यामागौती रायचौधरी जी उनको पूछे कि दुर्गादा आप किस लिए गए थे, क्या हुआ? तो दुर्गा बाबा ने कहा कि मनोरंजन का जो स्त्री है, सहधर्मिणी है, उनको तबीयत बहुत ख़राब था और जो डॉक्टर लोग थे उन्होंने कह दिया कि अभी इसका अभी कुछ होने वाला नहीं है, एक जवाब देना जैसा कहते हैं ऐसा जवाब दे के गए। अच्छा डॉक्टर के दिखाए और बोला ये पेशेंट का अभी कुछ नहीं है, वो हो गया। तो इसलिए अपने शिष्य का जो पत्नी है इतना पीड़ित है, इसलिए दुर्गा बाबा उनको देखने गए। तो श्यामागौती रायचौधरी जी बोले तो जाके क्या देखा? बोला अभी तो इसका जाने का कुछ नहीं है, अभी ये लंबा जिएगा क्योंकि काफ़ी सारा कर्म और भोग इनका अभी बाकी है। तो जैसे दुर्गा बाबा ने कहा, बड़े बड़े डॉक्टर जिनको जवाब दे के गए, दुर्गा बाबा ने जैसा कहा वैसे ही हुआ कि मनोरंजन जी का जो पत्नी है धीरे धीरे वो फिर ठीक होने लगे
और फिर जितना उनका कर्म था वो सब खत्म करके बाद में उसका देहांत हुआ। तो एक घटना अभी और एक वाक्य में वो आते हैं, क्या घटना था। तब दुर्गा बाबा झालदा आश्रम में थे और श्यामावती रायचौधरी जी उधर पहुँचे और जैसे आश्रम में जैसा वो चलता था डेली रूटीन, मैंने तो आपको वो पुराने वीडियोस में बताए थे कैसा झालदा आश्रम में कैसा क्या चलता था और सब मिलके कुछ बातचीत ऐसा हो रहा था। तब भीखू सिंह वो राजा उद्धव सिंह के उनका वो बॉडीगार्ड थे और उनके दुर्गा बाबा के शिष्य भी थे वो। तो वो आके बोले कि ऐसा कुछ ब्राह्मण और एक पंडित जी है, संस्कृत वो टोल के वो सब वो है, तो वो दुर्गा बाबा से मिलना चाहते हैं और कुछ योग के बारे में उनका कुछ मीमांसा है वो सब वो करना चाहते हैं। तो कब आए? तो दुर्गा बाबा बोला अभी उनको आने को बोलो, देखते क्या होता है। सब मिलके बैठे हैं, बातचीत हो रहा है, सब बैठ के अभी करेंगे, बात करेंगे, बुलाओ उनको। तो फिर भीखू सिंह चला गया और कुछ ब्राह्मण और जो पंडित वो सब आए और धीरे धीरे फिर योग शास्त्र का जो बात ऐसा कुछ चल रहा था। करीब 5-6 लोग आए थे। तो दुर्गा बाबा हर एक का हाथ ऐसे धीरे धीरे छुए और हर एक के हाथ में अलग अलग से सुगंध वो सब निकलने लगा। तो वो लोग सब आश्चर्य हो गए। तो उन्होंने बोला अभी ये कैसे हुआ? तो किसी ने कहा कि अगर आप एक ही तरह का गंध अगर हमारे हाथ में आप देते थे तो मुझे लगता था कि आप कुछ आतर या कुछ सेंट अपने हाथ में छुपाए हुए हैं और जो सेंट हमारे हाथ में दिए। पर 6 आदमी था और 6 आदमी के हाथ में 6 तरह का गंध एट वंस, माने एक ही वक्त में ऐसा आपने कर दिया। तो लगता है कुछ है, शायद योग तत्व में कुछ है। तो दुर्गा बाबा ने बोला कि देखो इसके लिए अलग से कोई साधना करना नहीं पड़ता, आप योग मार्ग में जितना थोड़ा बहुत आगे निकलेंगे ऐसा तो होता ही रहता है। तो ऐसा करके कुछ बात चल रहा था, पातंजल योग दर्शन और ऐसा कुछ। तब उधर कोई सज्जन थे जो बार बार उबासी ले रहे थे। तो दुर्गा बाबा ने बोला क्या हुआ भाई, इतना आप उबासी क्यों ले रहे हो? तो उन्होंने कहा माफ़ कीजिए, मेरा सालों का अभ्यास है कि इस शाम के वक़्त मैं थोड़ा सा गांजा सेवन करता हूँ और उसके बाद फिर जो रोज़ का साधना वो रोज़मर्रा का जो वो काम फिर मैं वापस करता हूँ। तो अभी इधर बैठे हैं तो गांजा सेवन नहीं हुआ, इसलिए थोड़ा सा शरीर में उबासी आ रहा है। तो दुर्गा बाबा ने बोला ठीक है चलो देखते हैं। तो ऐसा करके क्योंकि उन्होंने अपना हाथ ऐसे ऊपर लिए, ठीक है, और थोड़ी देर बाद ऐसा करके तो उन्होंने बोला ऐसा हाथ के सामने खोल दिए। तो उधर गांजे का एक ऐसा सिर, एक जटा ऐसा छोटा सा कुछ गांजा आ गया। तो उन्होंने बोला ये लीजिए गांजा, आप उधर आम का पेड़ है, उधर सूखा पत्ती को ऐसे लिपट के करके आप धूम्रपान करके आइए। तो हर कोई उधर आश्चर्य हो गया। तो बोला अरे वो गांजा मांग रहा था, आपने ऐसे कहाँ से ला के दिया, कैसे हुआ? तो दुर्गा बाबा ने कहा कि नहीं, ये 3 तरह से ये हो सकता है। ऐसे तो पहले जिसका योग सिद्ध हुआ है वो जब चाहे अपने योग शक्ति से, इच्छा शक्ति से वो ला सकता है, ये पहली पद्धति। दूसरा पद्धति है नायिका सिद्धि करके एक सिद्धि है, जो उसमें नायिका को अगर कुछ अनुरोध किया जाए तो नायिका वो चीज़ तुरंत वो ला के देते हैं। पर नायिका सिद्धि इतना आसान नहीं है क्योंकि उसके लिए काफ़ी साधना करना होता है। गुरु का कृपा मिलने से फिर नायिका सिद्धि भी हो सकता है। और तीसरा पद्धति है कोई योगी अगर अपना और एक शरीर फौरन बना लेता है और उस शरीर से वो सामने जाके किसी दुकान से वो गांजा लेके आ सकते हैं। ऐसा 3 पद्धति से किसी भी वस्तु को कहीं भी वो योगी अपने साथ वो लाके प्रकट कर सकता है। और एक वो है मंजूश्री विद्या, जिसमें 21 दिन में वो साधना वो सिद्ध हो सकता है, पर वो साधना के लिए जैसा जो आधार है वो इतना नहीं मिलता, गुरु भी उतना कृपा नहीं करता।
तो ऐसे करके कुछ वो फिर डिस्कशन वो चलता रहा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही उसको ख़त्म करेंगे, और एक शायद और एक एपिसोड आएगा जिसमें इस योगीराज दुर्गादास परमहंसदेव कथा जो चल रहा था उसको हम लोग समाप्ति करेंगे, और एक एपिसोड रहेगा आखिर। खैर, मुझे आशा है कि जो वीडियो सीरीज़ हम लोग शायद 14-15 एपिसोड हो गया, आप लोग ये सुन के बहुत आप लोगों को आनंद प्राप्त हुआ, और मुझे भी एक गुरु का ये आशीर्वाद है कि आप लोगों के साथ ये चर्चा मैं कर पा रहा हूँ। आज के लिए इतना ही। आप लोग सब बहुत अच्छे रहिए। नमस्ते।